आज वर्क ऑफ एनर्जी के दूसरा क्लास है ना। आज पढ़ेंगे, पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे वर्क डन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी किसे कहते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है? ऊर्जा या एनर्जी, है ना। इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी, जो लिखो कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। इसके एसआई यूनिट क्या होता है एनर्जी का, बताओ? जूल। सीजीएस यूनिट क्या होता है? वाह, बहुत सही। डायमेंशन क्या हो जाएगा एनर्जी का? एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, और इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इसका बहुत सारा फॉर्म होता है एनर्जी का, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, है ना, जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बहुत सारी एनर्जी का फॉर्म होता है इसका, है ना। लिखते चलिए सब। एनर्जी का स्मॉल यूनिट क्या होगा? इसका जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब होता है 1.6 10 के पावर -19 जूल। ठीक है ना। ये बहुत जो है स्मॉल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। डिफरेंट फॉर्म क्या क्या था एनर्जी का? हाँ, उसको एक ही वर्ड में बोल देते हैं, मैकेनिकल, है ना। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, सही बोले। मैकेनिकल के मतलब, जब मैकेनिकल बोलेंगे ना तो इसका मतलब ही है कि मैकेनिकल में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बोल दे रहे हैं। ये हो गया साउंड एनर्जी, हो गया साउंड एनर्जी, हो गया हीट एनर्जी, हो गया लाइट एनर्जी, हो गया न्यूक्लियर एनर्जी, हो गया एटॉमिक एनर्जी, हो गया, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारा हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, ETC। ऐसे बहुत सारी एनर्जी होगा जो डिफरेंट फॉर्म है। केमिकल एनर्जी हो गया, जो अक्सर यूज होता है, केमिकल एनर्जी। लग रहा है गर्मी तुमको, नहीं चले तो। तुम लोग को बायो पिछला क्लास में, पिछला सप्ताह में कितना हुआ था? कितना क्लास हुआ? पिछला सप्ताह में कितना क्लास हुआ है? एक क्लास हुआ, दो क्लास? पिछला सप्ताह एक क्लास, इस सप्ताह में हुआ नहीं एक क्लास ना। इस सप्ताह को 4 क्लास लगाना है तुम्हारा। और मैथ का सिलेबस भी बढ़ रहा है आगे, है।
फर्स्ट देखो, लिख लीजिए। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं? जो मैकेनिकल मीन्स के द्वारा, जैसे दौड़ने की वजह से जो एनर्जी आया, हाइट के वजह से जो एनर्जी आया, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यानी हम बोल सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इट्स टू फॉर्म, इट हैज़ टू फॉर्म। पहला कौन सा होता है? काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? वैसा एनर्जी जो मोशन की वजह से आए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं? जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहला है काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। चूँकि एनर्जी है तो एसआई यूनिट भी वही होगा, जूल। सीजीएस यूनिट क्या होगा? आर्क। डायमेंशन भी वही होगा, स्क्वायर क्वांटिटी है, लिखने की आवश्यकता नहीं है इतना। अब इसको प्रूव करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो ये फॉर्मूला कैसे आया? लिख लिए? लिख लिए? अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये कैसा आया, हाफ mv²। चलो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन, कंसीडर ए block of mass m at rest। मान लेते हैं एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये रेस्ट में है। अपने आप तो काइनेटिक एनर्जी आएगा नहीं, कोई इसको वर्क डन करेगा, फोर्स लगाएगा और ये मोशन में आ जाएगा, तब इसके पास क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, है ना।
समझ लो पहले, सुन लो क्या लिख रहे हैं। माना कि ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं क्योंकि मोशन नहीं है। तो एक फोर्स आया, इस पर लगाया, ठीक है, इसकी वजह से क्या आ गया, मोशन में आ गया। अब माना कि ये जो फोर्स है कितना वर्क डन किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस, और ये वर्क डन जो है किस में चेंज आ गया, क्योंकि फोर्स वर्क डन किया, वर्क डन करने की वजह से इसके पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। फोर्स लगाओगे तो मोशन में आ जाएगा ना, मोशन में आ जाएगा। तो लिख देते हैं वर्क डन, है ना, ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे वर्क डन कितना किया गया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ही ना होगा, एफ इंटू एस। अब फोर्स इंटू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस, है ना। अब यही वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन किया, वर्क डन करने की वजह से मोशन में आ गया। अब मोशन में आ गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब देखो क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन हम लोग कैसे इक्वेशन लिखेंगे, यू से भी से डिस्प्लेसमेंट से, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a/s, भी स्क्वायर यू कितना है 0, 2 इंटू ए इंटू एस, ए को हटा देते हैं, ए को लिख सकते हैं भी स्क्वायर बटा 2s, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू हो गया भी स्क्वायर बाई 2s इंटू एस, एस कट गया, दिस इज वर्क डन, दिस वर्क डन इक्वल टू कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये वर्क डन ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यही वर्क डन क्या किस में चेंज हो रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी में। दिस वर्क डन converts into kinetic energy. So काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, हाफ एम वी स्क्वायर। लिखिए सब लोग। अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, एफ इंटू एस। सॉरी, इंटीग्रेशन के फॉर्म में एफ इंटू डी एक्स ऐसा लिखेंगे, है ना। फोर्स को लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डी एक्स, फोर्स को क्या एम इंटू ए इंटू डी एक्स, और एक्सलेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, भी डी वी बाई डी एक्स, पता है ना। ए होता है भी डी वी बाई डी एक्स, पता है, और डी एक्स यहाँ पहले से है, ये मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालेंगे, एम अंदर क्या बचेगा, बी इंटू डी वी, भी की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई 2। दिस वर्क डन है, जब ये वर्क डन मोशन के फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन को वेलोसिटी के फॉर्म में लिखे हैं, तो यही वर्क डन क्या कहलाएगा,
kinetic energy. This work done in the form of an motion. This energy is in the form of motion. So this energy is called. Sir, energy is can be defined from the famous progression. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर. हो गया. लिख लिए ना सब लोग. इसके बाद लिखो रिलेशन बिटवीन मोमेंट काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, लिख देंगे इधर, एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. जैसे काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और लीनियर मोमेंटम p क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. अब सवाल है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. रिलेशन निकालते हैं. p इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बटा v स्क्वायर. हम चाहते हैं कि इधर हाफ mv स्क्वायर आया तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 भी आए तो 2m से डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड बाय 2m ऑन बोथ साइड. इधर आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, एम स्क्वायर बटा वी स्क्वायर बटा 2m. ये आ जाएगा हाफ m वी स्क्वायर. यानी यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि जो पी स्क्वायर बटा 2m आया इधर, उधर का आया काइनेटिक एनर्जी. यानी काइनेटिक एनर्जी अब क्या होता है, पी स्क्वायर बटा 2m, और पी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये पी स्क्वायर है, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये रिलेशन है, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है. अब इसके बाद इजी 4 क्वेश्चन करेंगे. सॉल्व करो.
एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतारो। क्या गिवन है? एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 4 किलो का। इनिशियली क्या है? रेस्ट में है। उस पर फोर्स लगाया 16 न्यूटन, है ना। तो बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद उसके पास वेलोसिटी कितना आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा। भी निकालेगी तब काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन जब फोर्स है 16 बटा मास है 4, तब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, तुम 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकाल के उसे काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। तो कैसे निकलेगा? v = u + at। भी निकाल दो 10 सेकेंड के बाद। u है 0, एक्सेलरेशन है 4 और टाइम है 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ mv²। हाफ मास कितना है? मास कितना है? 4 किलो। वेलोसिटी कितना का? 40 से 40, 40 गुने 40, 2 कितना जाएगा? 3200 जूल ना। चलो अगला क्वेश्चन। लिख लेना इन लोग से। उसको रुक जाओ, कर देंगे, पर इसको उतारो। मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मोमेंटम दे दिया है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मोमेंटम दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मोमेंटम दे रखा है 500। काइनेटिक एनर्जी मास भी दे रखा है ना, मास दे रखा है कितना? 5 किलो। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? p²/2m होता है ना। ऐसे निकाल लेंगे। p² कितना होगा? 500 गुने 500, 2 इंटू मास कितना है? 5, 5 गुना 10 तो 0, कितना का? 5 बचे 25,000 जूल हो गया। दिख रहा है ना? 25,000 जूल। हाँ तो ऐसे भी लिख दो ना। जिसको ऐसे लिखने नहीं आ रहा है तो उसको दिक्कत है, पूरा खराब है फिजिक्स, मैथ है उसका। वो हट गया जो हम लिखे थे, जो हम लिखे थे वो हट गया।
लिख लेना, किसी और को भी सब मांग के लिख लेना। हो गया, आ गया आंसर? हो गया। क्या सॉल्यूशन है? M1 दे रखा है 1 ग्राम, M2 दे रखा है कितना, 16 ग्राम। दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, इक्वल है। तो मोमेंटम का रेशियो कितना होगा? तो मोमेंटम बाई मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू हो जाएगा, P1 के लिए क्या हो जाएगा, 2m1 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई √2 इंटू m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है तो कट गया, आ गया ना। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या बचा है, सिर्फ m1 बाई m2 बचा है। m1 कितना, 1 और ये कितना, 16, तो 1/4 आंसर। यानी आंसर है 1:4। ठीक है। अच्छा लास्ट में फोटो खींच लेना, लास्ट में जो है फोटो खींच लेना तुम। फोटो खींच लेना मोबाइल से, अभी हम दे रहे, रुक जाओ। फोन तो छूटा हुआ है तुम्हारा, मोबाइल लाया है ना? लो, लिखा है, कौन लिखा हुआ है? लो, फोटो खींचो। फोन तो छूटा चाहिए, इधर चाहिए, इधर।
ठीक है, एक क्वेश्चन शायद तुम लोग से नहीं बनेगा, तो ये क्वेश्चन को हम बताते हैं। क्वेश्चन लिख लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम यदि 20% इंक्रीज हो कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोल्व करते हैं, क्या मान लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम कितना है p, इनिशियल मोमेंटम कितना है p, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 20% इंक्रीज हो गया, 1.2p लिख सकते हैं। याद रखना 0.1 का मतलब क्या होता है 10%, 0.2 का मतलब कितना होता है 20%, समझ में आ रहा है। 0.3 मतलब 30%, तुम चाहो तो निकाल कर देख सकते हो। 0.3 को परसेंटेज में चेंज करना, 3/10 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो नहीं आ जाएगा 30%, है ना। या फिर कोई चाहे तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता तो ऐसे लिख लो, P में कितना परसेंट इंक्रीज कर गया 20%, 20/100 20%, तो कितना हो गया P प्लस ये कितना हो गया 0.2p हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2p न होगा, राइट। तो डायरेक्ट लिख देना है, इतना लंबा नहीं करो, चलिए स्कूल की एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा p²/2m हो जाएगा ना। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा p फाइनल का होल स्क्वायर/2m, यही फॉर्मूला होता है। और p फाइनल कितना है, p फाइनल हमारा ये वाला है, दिस इज p फाइनल, दिस इज p फाइनल, क्योंकि इसे 20% इंक्रीज हो गया है। तो कितना हो जाएगा p फाइनल 1.2p का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, 1.2 का होल स्क्वायर 1.44p²/2m, है ना। दिस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कोई चाहेगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो देख के बता सकते हो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। 1.44 है मतलब 1 में कितना ऐड हो गया है 0.44, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 44%, दिख गया ना डायरेक्ट। 1 में कितना ऐड हुआ है 0.44, जैसे हम बोले कि 1 में कितना ऐड हुआ है 0.2 मतलब 20%, 1 में कितना ऐड हुआ है 0.44, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितना ज़्यादा है 44%। तुम चाहो तो फिर तुम निकाल भी सकते हो, ऐसे तो हम डायरेक्ट बता दिए 44% इंक्रीज हो गया, तुम जो है चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100, ये हो जाएगा 1.44 p²/2m माइनस p²/2m डिवाइड बाई p²/2m, या इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कितना है, ये कितने के बराबर है 1.44 p²/2m कितना है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो के फाइनल क्या है 1.44 के इनिशियल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू 100, के इनिशियल निकालेंगे कॉमन तो यहाँ से हो जाएगा 1.44 माइनस का 1 डिवाइड बाई के इनिशियल, ये कट गया इंटू का 100, कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 0.44 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44%, ठीक है।